इससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। आइए लेट्स रिकॉल। कल क्या पढ़े थे? फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ किसका? इनर्शिया। अरे वाह, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? बॉडी की वो Inertia. प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपोज करती है किसको? मोशन सिर्फ मोशन को। डायरेक्शन और रेस्ट को भी। स्टेट ऑफ मोशन बोल सकते हो, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पर रहना चाहिए, मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहिए। तो इस चीज को अपोज करेगी। तो स्टेट ऑफ मोशन को नहीं अपोज करती, किसको अपोज करती है? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट। रेस्ट और मोशन। डायरेक्शन को भी करती है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी पता है हमें, और वो इसी में ही आ जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया होता है फर्स्ट, राइट, बढ़िया। सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहे थे सर, वो भी पता चल गया हमें, क्या था? F इज इक्वल टू dp बाय dt। dt। और F को dt को उधर ले जाऊं तो ये पूरी चीज क्या कहलाती है? चेंज इन इम्पल्स। मोमेंटम। अरे वो लड़का सही बोला है, चेंज इन मोमेंटम तो ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है? इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स को हमने बहुत अच्छे से समझा था, क्या सर? क्या रे बताओ? कम से कम समय में कम से कम ज्यादा फोर्स डेवलप करना, ज्यादा से ज्यादा फोर्स डेवलप करना। फोर्स लगना। जैसे हमने वो क्रिकेट वाला एग्जांपल पढ़ा था कल, ये वाला, ये भाई साहब, अच्छा क्या बात है। कौन है ये? विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर। नहीं यार, ये विराट कोहली भी नहीं है, छोटा सा रोहित शर्मा। एम में धोनी हो सकता है, वही खेल सकता है स्ट्रेट में ऐसे, है ना। हेलीकॉप्टर स्लॉट डलवाएंगे इस, कल लेके आएंगे हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है। चलो आओ, सही आंखें सही फिट कर दी ना मैंने, देखो सही। चलिए आओ। तो कल हमने एक और चीज पढ़ी थी इनर्शिया में, जिसपे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, याद है? एजर्शन एंड रीजन में कि वो हमने अगर टेबल क्लॉथ को एकदम से खींचा तो क्या नहीं गिरने चाहिए? बर्तन नहीं गिरने। बर्तन। एक टेबल था, उसके ऊपर क्लॉथ था, उसके ऊपर सामान पड़ा था, और मैंने सामान खींच रहा हूँ, तो क्या बर्तन गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? गिर भी सकते हैं और नहीं भी गिर सकते, लेकिन हम सोच रहे थे क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, मैंने बताया भी था कल, और आज इसका एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं आपको। ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। देख रहे हो? यस सर। यस सर। एक बार और देखना है, देखो समझ आ रहा है? तो ये इनर्शिया है सर, जो चीज रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहना चाहे। चलिए तो तालियां हो जाए इसके लिए थोड़ी सी, है ना। चलो बढ़िया, आइए क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं। एक फोर्स है बच्चे, कितने न्यूटन की? 1200। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। एक स्टील बॉल है। अरे कौन है महाराज? एक फोर्स है कितने न्यूटन की? 1200 न्यूटन की। 1200। किस पे एक्ट कर रही है? स्टील बॉल। स्टील बॉल 0.5 kg की स्टील बॉल है, उसके ऊपर एक्ट कर रही है। कितने सेकंड के लिए? 25। 25 क्या है वो? मिली सेकेंड मतलब 25 इंटू 10⁻³ सेकेंड। एक मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, तो एक मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड। क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। अगर ये फोर्स एक्ट कर रही है अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इधर, तो फोर्स एक्ट करेगी इधर, यानी अपोजिट। तो 1200 के आगे क्या साइन लगा दूं? माइनस। कोई दिक्कत? डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अब बताओ, इनिशियल स्पीड दे रखी है कितनी? u, मतलब u दे रखा है कितना? 14 मीटर पर सेकंड। तो तुमसे पूछा क्या है? v, यानी कौन स्पीड?
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? स्टील बॉल पे फोर्स लग रही है, कितने न्यूटन की लग रही है? 1200 न्यूटन की। ये फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के कैसी है? कैसे? Opposite. और वेलोसिटी इनिशियल दे रखी है, फाइनल पूछी है, कैसे बताओगे? बहुत है आसान लग रहा है दिखने में, तो कोई बता सकता है इसमें क्या लग सकता है? चेंज इन मोमेंटम। ओह माय गॉड, इतना एक्यूरेट जवाब दे दिया, लेकिन ये तो राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? इम्पल्स। गॉट इट? यस सर। ओहो, आज मिस्टर इमोजी आए हुए हैं, आप लोगों ने नोटिस किया? देख लो, Yes, sir. मिस्टर इमोजी आए हुए हैं। हाँ, यस सर। चलो आइए। तो क्या पढ़ा था सर? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। Momentum. इसी को बोलते हैं Momentum. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम Yes, sir. थ्योरम। अच्छा, Theorem. इम्पल्स क्या होता है? एफ इंटू, DT. हाँ, एफ इंटू डी टी, यानी स्मॉल टाइम। और चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इंटू D. फाइनल मोमेंटम माइनस। Initial moment. अगर जिसको Initial ये moment. चीज नहीं, मैंने ब्रैकेट कैसे लिखी अब समझना पड़ेगा तुम्हें, पर कोई बात नहीं, मैं दोबारा स्टेप पे लिख देता हूँ। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये समझ में आता है ना कैसे लिखे मैंने? एमवीएफ। यस सर। कौन बताएगा ये Initial एमवीएफ moment. क्या है? रिधिमा Yes, sir. बताएगी। ये रिधिमा, फाइनल वेलोसिटी आई है, रिधिमा, इनिशियल वेलोसिटी। रिधिमा बताएगी। रिधिमा, हाँ रिधिमा बताओ, वीएफ क्या है? रिधिमा, अभी तुमको भुजिया चाहिए थी, अब जवाब तो दो। अक्षित बताएगा, अक्षित। वीएफ क्या है? सर फाइनल वेलोसिटी हाँ, और माइनस ये पूरा इनिशियल वेलोसिटी। एमवीएफ और माइनस एमवीआई क्या बन गया? कौन सा मोमेंटम? फाइनल, फाइनल इम्पल्स मोमेंटम मोमेंटम। माइनस इनिशियल। इनिशियल। मास इंटू वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है? कल भी बात की थी, Linear momentum. है Momentum. ना? वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर दिया। फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? फटाफट वैल्यू पुट कर दो, फटाफट 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 फटाफट। 1200। और dt की जगह क्या लिखूं? फटाफट 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 फटाफट। 10⁻³ -3 seconds. 25 मिली सेकेंड, यानी 25 इंटू 10⁻³ टाइम तो इतना ही है सर। अच्छा, m की जगह कॉमन ले लेता हूँ। Yes, m sir. कितना है? m 0. 0.5 kg. और अंदर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी जो कि निकालनी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 14 14 मीटर्स पर सेकंड। 14 meter per second. क्या यही होगा क्या? Yes, sir. यस सर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट? No, sir. नो No, सर। sir. ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर माइनस वीएफ भी लिख सकते हो तुम। अगर नहीं लिखना, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं पहले तो। क्या है ये? -1200 इंटू 25 है क्या? हाँ, Yes, sir. 0.5 यानी 5/10। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल यानी 14 मीटर पर सेकंड, यही है ना? Yes, यस sir. सर। तो कर देते हैं इसको सोल्व। फटाफट 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 करोगे तो ये तो कितने पे कटेगा? 5 पे। 5। तो 12 पंजे 60. 60। देखते रहना, अभी आंसर आएगा या नहीं आएगा हमें भी नहीं पता। तो -60 इंटू 10⁻² माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻। 1. 1. 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये 10 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। Multiply. इक्वल टू वीएफ Multiply. माइनस 14। ये 10⁻⁻1, ये 10⁻+1 कट जाएगा क्या? यस सर। Yes, sir. -60 इज इक्वल टू वीएफ माइनस 14। तो वीएफ किसके इक्वल आ जाएगा? -60 प्लस 14। 14. 14. वीएफ किसके इक्वल आ रहा है बताओ? -44। 40. 14। 46। क्लियर है क्या? Minus. यस सर। Yes, sir. कुछ ऑप्शन से दिख ही नहीं रहा मेरे को। दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर यस 4। 4 चेक करो क्या आ रहा है। Yes, समझ में आ रहा sir. है क्या? कोई Yes, क्वेश्चन sir. मन में उठ रहा होगा, मेरे तो उठ रहा है, तुम्हारे नहीं उठ रहा क्या मन में क्वेश्चन?
सर ये नेगेटिव क्यों आया? क्या क्यों आया? वेरी गुड, नेगेटिव क्यों आया? बच्चे हम आम तौर पर हम जो चीज निकालते हैं ना, हम उसके ऊपर साइन कन्वेंशन पुट नहीं करते। मेरे को क्या निकालना था? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। मैं लिख सकता था माइनस का वीएफ। अगर मैं यहाँ पर वीएफ की जगह क्या लिख देता बच्चे? माइनस का वीएफ, तो मेरा आंसर कैसा आता? पॉजिटिव का 46। लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो चीज निकालनी होती है उसके ऊपर कभी भी हम साइन कन्वेंशन पुट नहीं करते, वो अपने आप आती है। अब मेरी माइनस का साइन क्या बता रहा है मेरे को? मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो थी प्लस का 14, लेकिन मेरी फाइनल वेलोसिटी आई माइनस का 46। यानी माइनस का 46 क्या बता रहा है? जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी उसके बिल्कुल अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है? किसकी? मेरी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल। ये सिर्फ इतना बता रहा है। क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। किसके? वेलोसिटी के। किसके? वेलोसिटी के। तो इसमें तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, क्योंकि इसने फाइनल स्पीड बोला है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में तुम्हारा लिखा होता 46 और -46, तो तुम क्या लिख के आते? 0। ऑप्शन नंबर ए 46 है, बी -46 है, तो कौन सा सही होता? -46। माइनस का 46, क्योंकि इस डायरेक्शन भी आ रही है, अपने आप आई है ना डायरेक्शन। देखो यस सर। यस सर। एक्चुअल में आंसर यही है। तुम देखोगे, अगर तुम्हें पीछे वाला सॉल्यूशन दिखाऊंगा, उसने वीएफ की जगह क्या लिख दिया होगा पहले से ही? माइनस का वीएफ। क्योंकि वो पहले से ही मान के चल रहा है कि मेरी जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। लेकिन हमने ये माना नहीं। हम चाहते थे कि हमारे आंसर में पता लगे हमें कि ऐसा होगा या नहीं। तो देखा लो देता हूँ, ये देखो, इसने फाइनल वेलोसिटी के आगे पहले से ही क्या लगा दिया? माइनस। तभी इसका आंसर पॉजिटिव, क्योंकि ये पहले से ही मान के चल रहा है मेरी फाइनल वेलोसिटी कैसी है? अपोजिट नेगेटिव इनिशियल। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं तो अभी भी यही रिकमेंड करता हूँ, ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन में तुम करते भी होगे काम। जब तुम 10th क्लास में तुमने ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन किए होंगे, फोकल लेंथ वाले, है ना? फोकल लेंथ निकालना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस, 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। करते थे ना, ये फॉर्मूला लगाते थे ना? यस सर। उसमें तुम साइन कन्वेंशन पुट नहीं करते थे, जिस चीज को निकालना था उसमें, बाकी सब में कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तुमको इमेज डिस्टेंस पूछा था, u गिवन होता था, f गिवन होता था। तो अगर f मान लो कोई और ऐसा लेंस है जिसमें मिरर है जिसमें f फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो तुम f की जगह पुट कर देते थे, मान लो -2। v की जगह तुम पुट नहीं करते थे क्योंकि v निकालना था। u भी मान लो माइनस का होता था, तो -4। तो v जो आंसर आता था, अगर वो माइनस का आएगा तो वो अपने आप आएगा, अगर वो पॉजिटिव का आएगा तो भी अपने आप आएगा। तुम अपने आप कुछ पुट नहीं कर सकते, ताकि तुम्हें बाद में पता लगे। अगर v माइनस का आएगा तो तुम साफ साफ बोल सकते थे ना कि इमेज रियल है। अगर v पॉजिटिव का आएगा तो तुम्हें पता लग जाता था कि रियल इमेज कैसी है, वर्चुअल है। याद है? ये थोड़ा बहुत पढ़ते थे जो। यस सर। यस सर। बट अभी के लिए छोटी सी बात यही याद रखना, जो चीज निकाल रहे हैं उसकी साइन कन्वेंशन पुट नहीं करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे। बट फिर भी ज्यादातर हम मैग्नीट्यूड में ही बात करते हैं। कभी कभी नेगेटिव आंसर आ भी जाए, ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं गिवन होते, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक ही गिवन होगा। बहुत कम रेयर चांस होते हैं। तो तुम अगर नेगेटिव आ भी जाए तो पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हो। चलें आगे। यस यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। कशिश ठाकुर, बढ़िया। बताओ कि मुझे इसके अंदर मैंने कौन सी थ्योरम यूज करी है? विश्व बताएगा। विश्व कौन सी थ्योरम का नाम बताएगा? विश्व मोमेंटम थ्योरी। हाँ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ध्यान रखना, ऐसे ही मैं पूछता रहूंगा सबसे। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है आयुष? यस सर। मोमेंटम इज इक्वल क्या टू बोलते हैं? चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हाँ, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। रेखा देवी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो बच्चा भी अच्छा इंटरेक्ट करता है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है बच्चे? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का वो तो ठीक है, फोर्स की फॉर्म में बताओ, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है?
So final moment Force minus फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। वेरी गुड। अच्छा, जिन्होंने रेखा देवी के नाम से ज्वाइन किया बच्चे, आपका नाम क्या है? सुरक्षित। अक्षित। अक्षित ने एक पहले भी ज्वाइन किया गया है। 2 अक्षित हैं इस क्लास में? दूसरा अक्षित भी था। हाँ, अक्षित कपूर। ठीक है बच्चे, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। देखो ये भी मेंस में आया हुआ है, ये वाला क्या आया हुआ है, और ये वाला भी मेंस में आया हुआ है। चलो पूछो क्या लिखा हुआ है इसमें। एक बॉडी दे रखी है, कितनी फोर्स लग रही है, मास कितना है उसका बच्चे? 5 5 kg। kg। ध्यान से सुनना, अभी पूछ लूंगा मैं। क्या लग रहा है उसके ऊपर? कोई कांस्टेंट Constant फोर्स। force. फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, क्या है? एक्स एफ एक्स तो है आई कैप डायरेक्शन में, और एफ वाई क्या है? J cap। J cap. उसकी वेलोसिटी, जब उस वो एक बॉडी है, उसका मास कितना दे रखा है बच्चे? 5 किलो का। इसके ऊपर फोर्स लग रही है कितने टाइम पर? टी जब 0 था उस टाइम पर। ठीक है, फोर्स लग रही है उस टाइम पर। उसकी कुछ वेलोसिटी भी थी। कितनी वेलोसिटी थी वो गिवन है? 6 आई कैप माइनस 2 J cap. J cap। मीटर पर सेकेंड। अब टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? टी इज इक्वल टू 10। ये कब लग रही, ये वेलोसिटी कब थी? 0 सेकंड पर, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, कितने सेकंड पर? 10 10 second. second। कितनी? V is equal J to cap। plus 6 J cap. ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? Force. Force। बताओ कैसे निकालोगे? मतलब ये एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी और एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, ये बताइए कैसे बताओगे? Who will tell me? Force is equal to mass into acceleration वाला फॉर्मूला लगा के। लगाओ लगाओ लगाओ, हाँ जैसा तुम्हारा मन करे ना लगाने की कोशिश करो। तुमने कहा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, हमने कहा ये लो लिख दिया। तुमने बोला ये लिख दिया, मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या करें आगे? एफ का क्या लिखूं? और किसी को इसके अंदर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ये कह रहे हो? यस सर। लिख देते हैं। किसी को इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत लगे तो वो बोल दिया करो साथ साथ। ये अच्छी चीज होती है बच्चे, जितना इंटरेक्ट करोगे ना आपस में उतना अच्छा लगेगा। अच्छा अब क्या करूं बच्चों बताओ? अगर किसी को चेंज करना है, मास लिख दूं? मास कितना लिखूं? 5 किलो? यस सर। Yes sir. लिख दिया। अब क्या करूं बच्चों? VF minus VI upon T। VF माइनस वी आई अपॉन टी। क्यों ऐसा बोला है उसने? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, बस वही किया इसने। चलो देख लेते हैं। इसने सिंपल ऐसा लगा दिया, कोशिश किया। 5 को 5 लिख दिया। VF क्या है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 J cap। 6 6 J. माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 6 I cap minus 2 J 6 cap. आई कैप माइनस J कैप। वेरी गुड। 6 आई कैप माइनस 2 J कैप। J cap। टाइम कितना है? टाइम का भी चेंज होगा, 10 डेल्टा minus टी। 0। फाइनल माइनस इनिशियल कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल 10। 10. 10, क्योंकि 10 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 10। 10। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछो कि इस बच्चे ने क्या बोला है, कैसे No, बोला sir. है, क्यों बोला है, ये इक्वेशन कहां से आई। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पूछो वरना आगे चलेंगे। चले? यस सर। Yes sir. बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहे? बोलो बोलो, वेरी गुड, पूछो। कौन पूछ रहा था? अक्षित पूछ रहा था क्या? नो सर। चलो तो अब देखो, अब सोल्व कर लेते हैं। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। भाई हमने सिर्फ एफ इज इक्वल टू एम में लगाया और एक्सेलरेशन को बोला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
अच्छा 5 को 5 रहने दो, माइनस करना 6j में से 6i को थोड़ी करूंगा, j में से हमेशा कौन माइनस होता है? J वाला J 6j में से ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? plus प्लस 6j प्लस 2j कितना हो जाएगा? 8J 8i 8 और माइनस का तो क्या है 6 आई J आई डिवाइडेड बाय 10 10। ये 5 से 10 गया तो 2 हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप किसके इक्वल आ रहा है? अब दोनों को 2, ये डिवाइड बाय 2 है ना, तो डिवाइड कर दो, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का 3 3 आई कैप। 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 4j डिवाइड बाय 2 ना, देखो ये डिवाइड बाय 2 आया है, 4 जे कैप। j कैप ये दोनों अगर इक्वल हैं, ये दोनों अगर इक्वल है तो इनके आई वाला कंपोनेंट और जे वाला कंपोनेंट इक्वल होगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? बताओ। -3 plus 4 -3 और एफ वाई किसके इक्वल होगा? 4 4 ऐसा सबको समझ में आ रहा है क्या? yes sir तो यस सर Yes sir यानी एफ एक्स की जगह -3 यानी -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ? first फर्स्ट आ रहा है। -3 की गलती से इसने जे लिख दिया, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। क्या यही आ रहा है क्या ऑप्शन? यस सर देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है चेक करेंगे अभी क्या सही है भी या नहीं। क्या यही आ रहा है? Yes sir यस सर फिर भी किसी को डाउट है तो देख लो, सिर्फ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाया और एक्सेलरेशन को लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। initial फाइनल भी गिवन थी, इनिशियल भी गिवन थी। याद रखना जे में से सिर्फ जे वाला माइनस होगा, आई में से आई वाला माइनस होगा, ठीक है? अगर किसी Yes, को sir. डाउट होता है ना, फाइनल वेलोसिटी सिर्फ 6j थी, यानी इसका आई कंपोनेंट कितना होगा? सिर्फ 6j है तो आई कंपोनेंट 0 होगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया करो 0 आई कैप प्लस 6j कैप। अब तुम्हें टेंशन नहीं होगी, आई में से आई वाले को माइनस करना है, जे में से जे वाले। J वाले को किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें? यस सर अभी पूछूंगा मैं, आप yes sir पूछ लो, तुम्हारे को मौका दे रहा हूँ, वरना मैं पूछूंगा। मैं पूछूं फिर? yes sir यस सर ठीक है। सुरेंद्र बताएंगे मेरे को। मैं पूछ रहा था कि बच्चे इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया सुरेंद्र? सर एफ इज इक्वल टू एम ए अच्छा बढ़िया, वेरी गुड। विशाल, विशाल है ना यहाँ? हाँ विशाल, हमने एक्सेलरेशन को क्या लिखा है? एक्सेलरेशन को क्या लिखा है बच्चे? चेंज इन velocity ना, हाँ वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन time टाइम। तो एक्सेलरेशन को क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है सबको? yes yes sir sir यस सर चलो बढ़िया। अब इधर आ जाओ, ये भी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन पढ़ो पहले फिर आंसर देखेंगे। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन आसान है, ध्यान से देखना। वेक्टर्स पढ़ चुके हैं तो डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल कहाँ चल रहा है सर? कौन से प्लेन में? X Y प्लेन में एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, ठीक है? यानी एक्स में भी चल रहा है और वाई में के बीच में भी चल रहा है ना। सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम, इसका मोमेंटम दे रखा है p कितना? a ऑफ आई कैप कोस आई कैप कोस kt माइनस जे कैप साइन kt। इसको तुम k कैप को बाद में भी बाहर भी लिख सकते हो, j कैप और i को, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो इसको, a कोस kt आई कैप माइनस साइन kt, जे कैप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। a और k तो कांस्टेंट है, यहाँ पर a और k क्या है? कांस्टेंट है। constant एंगल बताना है तुमने फोर्थ और किसके बीच में?
Momentum. कैसे बताओगे, सोचो। Angular How? momentum. एंगुलर मोमेंटम तो अभी पढ़ा ही नहीं तुमने। कैसे बताओगे, सोचो। मेरे को मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या बताना है, एंगल। कैसे बताएं। सर मोमेंटम की इक्वेशन दे रखी है आई कैप और जे कैप में, और तो कुछ दे ही नहीं रखा। सर एंगल निकालने के लिए एक प्रोडक्ट यूज होता था वेक्टर में, कौन सा था वो? Slope. डॉट प्रोडक्ट। क्या होता था वो? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ए डॉट बी किसके इक्वल आता था? ए बी। बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता था? ए बी। AB cos theta. cos theta. याद आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. सर Yes, ऐसे sir. एक और प्रोडक्ट भी हुआ करता था, ए क्रॉस बी। B. वो B. किसी इक्वल। AB sin. AB sin theta. और ए डॉट भी निकालना भी आता है या हमें? हाँ सर आता है। ए डॉट भी Yeah. कैसे निकालते थे? आई कैप डॉट आई कैप कितना होता था, 1 या 0? 1. Sir, 1. 1। One. ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप भी 1, के कैप डॉट के कैप भी 1, बाकी सब कितने होते थे? 0. 0. चलो, तो सर ए क्या है यहाँ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर ए की जगह कौन है? फोर्स। बी की जगह क्या है? मोमेंटम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ डॉट पी किसके इक्वल होगा? एफ पी। FP cos theta. यहाँ तक किसको डाउट है? यहाँ No, तक कुछ sir. भी डाउट? No, sir. Sir. चलो फिर नो सर। एफ पी डॉट पी इज इक्वल टू एफ पी कोस थीटा। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को तो अलग से लिख दूंगा, राइट हैंड साइड को अलग से लिख दूंगा। पहले एफ डॉट पी निकालना चाहते हो या एफ पी कोस थीटा निकालना चाहते हो? बताओ, जो तुम कहो वही निकालेंगे। क्या निकालें? F dot P. एफ डॉट पी। चलो फिर एफ डॉट पी निकालते हैं। एफ डॉट पी का मतलब है पहले फोर्स की वैल्यू पुट करो। फोर्स की वैल्यू गिवन है क्या? गिवन है? No, sir. फिर कैसे निकालोगे? No, sir. नहीं निकालेंगे सर। निकालेंगे तो सही, लेकिन सोचो कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, पड़े रहने दो। और क्या निकाल सकता हूँ सर? सिर्फ फोर्स नहीं पता, लेकिन मैं फोर्स को निकाल सकता हूँ ना। एफ डॉट पी निकालना है, F is उसको फोर्स चाहिए। फोर्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डीपी बाय dt. कौन सा लॉ होता है न्यूटन का? Second law. सेकंड लॉ। Second law. तो डी बाई डी टी। पी की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी की वैल्यू कितनी है? ए Yes, sir. ए आई Cos Bracket kt. में I. आई कैप कोस के टी और माइनस जे कैप Sin kt. साइन। Sin kt. तो कर देते हैं इसमें पुट एफ की वैल्यू। ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? आई कैप ही रह जाएगा। कोस के टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस का डिफरेंशिएशन कोस थीटा का कौन बताएगा? कोस थीटा का Sin. डिफरेंशिएशन माइनस Minus sin. Minus साइन theta. थीटा। sin थीटा kt. की जगह मतलब केटी है, और साथ में क्या होता था? मल्टीप्लाई बाय। पहले तो इस फंक्शन का हो जाता था, उसके बाद किसका करते थे? उसके एंगल का। भाई अगर ये होता Yes, था डी sir. बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी है मान लो, तो पहले तो करता था साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी। Cos मल्टीप्लाई बाय में इस एंगल का भी तो करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ omega t.
तो dt से dt कट के ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू कोस। कोस ओमेगा। दिख रहा है? देख लो, फिर भी टेंशन मत लो, देख लो यहाँ तक। किसी को कोई डाउट है तो कैसे किया मैंने? क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. करो मेरे साथ, नहीं आता तो भी बोलो नहीं सर, अगर आ रहा है तो बोलो यस सर, जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। Yes. Yes, sir. अब फिर बताओ, कोस केटी की जगह तो लिख दिया माइनस साइन एटी, और मल्टीप्लाई बाय में क्या आएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ के टी। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको सोल्व करके क्या आना चाहिए, माइनस के इंटू साइन के टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, Minus कोस, theta. कोस केटी, और फिर केटी का डिफरेंशिएशन फिर से क्या आ जाएगा, के के, तो के यहाँ लिख दूंगा। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. सर। Yes, किसी sir. को कोई भी डाउट? मैंने वही किया बच्चे, डी बाई डी टी ऑफ साइन के टी। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया, फोर्स आ गई। अब फोर्स आ गई क्या मेरी, देखो यस सर। Yes, sir. कितनी आई है फोर्स, A bracket minus K sin K T minus J माइनस K ए, cos K T. सॉरी माइनस ए बाहर ले लूं, के साइन के टी, के भी बाहर ले सकते हैं क्या, Yes, sir. देख लो तुम देख लो, के भी बाहर ले लो, ए भी बाहर ले लो, तो ये क्या आ जाएगा सर, कोस का लिखा था माइनस साइन, जिसको नहीं आया कोस का लिखा था माइनस साइन, साइन का लिखा था कोस, साइन का लिखा है कोस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए के कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, साइन के टी माइनस कोस के टी, जे कैप पर क्या है आई के। चलिए आगे। Yes, sir. आइए, फोर्स आ गया, फोर्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस ए के साइन के टी आई कैप माइनस कोस के टी जी कैप। डॉट, किसका करूं डॉट, देख लो पहले यहाँ पे, ये देखो ऐसे ही किया हुआ है यहाँ पर, Yes, जी कैप। ये फोर्स क्या लिखा हुआ है, ए कोस टी और साइंस की, यहाँ पर के भी लिख रखा है क्या हमारे साथ, हाँ हमारे साथ के भी लिख रखा है बच्चे, याद रखना, इसमें के नहीं लिख रखा, तो हो सकता है आंसर हमारा मैच ना भी हो, बट हम देखेंगे। यहाँ तक चले, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब डॉट पी, पी वेक्टर तो हमें पता ही है कितना है, कोस के टी आई कैप माइनस साइन के टी जे कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, आइए कैसे करेंगे, माइनस ए के को तो बाहर ही लिख दो, अच्छा आई कैप को आई कैप के साथ करूंगा, जे कैप को जे कैप के साथ करूंगा, कर तो आई को जे के साथ भी कर सकता हूं, लेकिन आई डॉट जे तो क्या होता है, Zero. तो वो करने की जरूरत नहीं है, तो आई को आई के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ 1 आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, साइन के इंटू कोस के। साइन के इंटू कोस के। कोस के कर दोगे यही, साइन के टी इंटू कोस के टी माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा, कोस के टी इंटू साइन के टी। समझ में आ रही है बात सबको या नहीं आ रही, पूछ लो, Yes, sir. बोलो हाँ या ना, माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस। देख लो अभी दोबारा से देख लो एक बार ये, सर प्लस आएगा। पक्का, यस सर। प्लस आएगा। किसी को कोई डाउट, नो सर। नो सर। फिर भी कुछ रह जाए इशू तो मेरे से पूछो, मैं बोल रहा हूं अगर माइनस आएगा तो, प्लस आएगा। अगर मैंने बोल दिया माइनस आएगा तो, सोचो थोड़ा सा, सोचो दिमाग लगाओ,
दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। एफ की जगह दिखा तुमने, हमारे पास क्या था, कोस के टी, कोस की जगह तुमने लिखा माइनस साइन, यही लिखा था क्या? कोस की जगह क्या लिख दिया? माइनस साइन। और साइन की जगह क्या लिख दिया? कोस। साइन की जगह कोस लिखा है ना, सिंपल है ना? या इसके अलावा कुछ भी लिखा है? यस सर। कुछ लिखा है इसके अलावा क्या? पक्का? नो सर। अच्छा, तो अब बताओ फिर कैसे करेंगे इसको? यहां तक हो जाएगा सर। साइन के टी कोस के टी लिख दिया, कोस के टी की जगह लिखा था माइनस का साइन के टी, आई कैप की जगह सर आई कैप ही लिख दिया। कुछ चेंज किया मैंने? बोलो हाँ या ना। नो सर। नो सर। साइन के टी की जगह क्या लिखा? कोस के टी, और इसकी जगह माइनस जे कैप। कुछ चेंज किया है यहाँ पर भी? बोलो। नहीं किया तो आगे करो पुट। नो। यस हाँ सर। देख भी लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने, इनका क्या आया है? ए कोस के टी प्लस ए साइन के टी। हमारा भी यही आएगा, हमारा भी यही आएगा, लेकिन कैसे? हमारा बस के की वैल्यू साथ आएगी। ये माइनस और माइनस मिलके अभी अभी तुमने बोला है, क्या आएगा? प्लस। क्या लिखूं फिर, आगे भी तो बोलो। कोस के टी साइन के टी। into sin kt। क्या यही आएगा क्या? यस सर। यस सर। इनमें भी देख लो, कुछ ऐसा ही कुछ आया था, एफ है, लेकिन इनका तो आंसर अभी क्या आएगा अभी देखेंगे। अभी देखेंगे क्या आया है। इनमें देखो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। सोचो कहाँ दिक्कत आ रही है? बताओ बच्चों। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी किया था अपने, यहां पर किया था, इन्होंने भी Yes, किया sir. हुआ है, Yes, यही sir. किया हुआ है डीपी बाई डी टी। साइन को इन्होंने भी कोस लिखा, हमने भी कोस लिखा, कोस को इन्होंने भी साइन लिखा, हमने भी क्या लिखा? साइन माइनस का, है ना? यही किया था ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस कोस सर। कोस को Yes, साइन, sir. तो वो उसके हिसाब से करना। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बस मेरे समझो। हम इन्होंने पी की वैल्यू क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखना, ए साइन टी आई कैप माइनस ए कोस टी जे कैप। लेकिन हमारी ऐसी नहीं है। इनमें आई कैप में कौन सा कंपोनेंट है? साइन का। और जे कैप में कौन सा कंपोनेंट है? कोस का। कोस का। लेकिन हमारे में देखो क्या लिखा हुआ है, आई कैप में कौन सा कंपोनेंट है? Cos. और जे कैप में कौन सा कंपोनेंट है? साइन। समझ में आ रहा है? तो पीछे से भी मैच मत करना, यहां तक आ गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस ए के मल्टीप्लाई बाय में साइन के टी कोस के टी प्लस कोस के, दोनों सेम हो गए तो क्या लिख दूं? 2। 1। हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो क्या बोलोगे, बोलो बोलो। 2 sin kt cos kt। 2 साइन के टी cos कोस के kt। टी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस ये सर। एफ डॉट पी निकाला तुमने, अब किसकी बारी है? एफ पी कोस थीटा की, इसी की बारी है ना? एफ पी कोस थीटा, Yes, sir. ये कैसे निकालूं एफ पी कोस थीटा? एफ का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? कोस थीटा। Cos एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा सर? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही होता है, अंडर रूट करके दोनों को क्या कर दिया? स्क्वायर। Square. तो एफ की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर करते हैं। पहले तो एफ लिख देता हूं मैं यहाँ, अंदर खोलोगे तो क्या था? माइनस ए के साइन के, इसको कैसे लिखोगे? माइनस ए के साइन के टी माइनस, आगे क्या लिखोगे? माइनस और माइनस क्या हो जाता है बच्चे? Plus. बोलो बोलो बोलो। अरे 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 अरे, देखो बच गए बच गए बच गए। देखो अभी अभी गड़बड़ हो जाती, तुम लोगों ने भी नहीं देखा। यहाँ पे आपने लिखा माइनस के साइन के टी, और यहाँ क्या लिखा? माइनस जे के साइन के टी। हमने कॉमन क्या लिया हुआ है? माइनस का ए के, माइनस का ए के जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो साइन के टी आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था? कोस के टी के आगे Plus. प्लस। प्लस। अभी फंस जाते, सारा गलत हो जाता। प्लस लिखो, प्लस लिखो। अब ध्यान से देखो, साइन के टी कोस के टी, यहां से तो सही था सब। जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा क्या इधर भी? बोलो हाँ या ना। कंफ्यूजन हो Yes, रही है sir. क्या? कंफ्यूजन हो रही है? रुक जाओ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। रब कर दिया मैंने, ठीक है? इसके ऊपर दोबारा आएंगे, अभी टेंशन मत लो।
पहले ये क्वेश्चन करो, अपने मूड को चेंज करो, हम दोबारा करेंगे उस क्वेश्चन को लास्ट में, पहले ये करके देखो। मैग्नीट्यूड दे रखा है फोर्स का, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम उस क्वेश्चन पे अभी इसी क्वेश्चन के जस्ट बाद आएंगे दोबारा, ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए। छोड़ दो उस क्वेश्चन को, अभी नहीं दिक्कत आ रही तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। आओ, इसमें क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम, टाइम के साथ फोर्स का ग्राफ दे रखा है बच्चे। ए बी बी सी सी डी, ये सारी कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। पूछा क्या है, कौन बताएगा? टोटल इम्पल्स, टोटल क्या, इम्पल्स, इम्पल्स कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 4 microsecond to t is equal to 16 microsecond. तो कहां से कहां है, 4 तो ये रहा और 16 ये रहा, मतलब यहां से यहां तक, राइट? Yes, sir. यस सर। तो एक बात बताओ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से क्या पता, इम्पल्स होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt, small time. Small time. ये सारे माइक्रो सेकंड्स में है, इसका मतलब ये सारा स्मॉल टाइम ही है ना? Yes, sir. dt की वैल्यू तो तुम आराम से बता सकते हो मेरे को कितनी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो, तुम्हें याद है क्या, जब हम ऐसा करते थे, वेलोसिटी इनटू टाइम का ग्राफ था, तो हमको अगर क्या निकालना होता था, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता था, तो मैं क्या करता था इस ग्राफ का, Integration. और ऐसा ग्राफ बन रहा था तो मैं क्या करता था, एक वर्ड यूज होता था पाइथागोरस थ्योरम। Area. ना, Area. एरिया एरिया कर्व। जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैं बोलता था इसमें क्या बोलते थे हम इसको, एरिया अंडर। Area under लेकिन curve. जब ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते थे तो मैं इसको क्या बोलता था, Slope. स्लोप। Slope. याद आया? तो अब यहाँ पर एफ इंच क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं? Multiply. मल्टीप्लाई तो क्या ले सकता हूँ इनका, एरिया अंडर कर्व। कर्व। और कहां से कहां तक का एरिया, 4 सेकंड से लेकर 16 सेकंड। 16। 4 से 16 के अंदर का एरिया निकाल दिया तो मेरे को एफ इंटू डी टी की वैल्यू मिल जाएगी, और यही तो क्या होता है, Impulse. तो बस निकाल लो। अब चाहो तो इसको ट्रेपीजियम मान लो, चाहो जिसको ट्रेपीजियम नहीं दिखता वो इसको ऐसे कर ले, यहाँ पर एक लाइन लगा दे, लगा सकता है? यस सर। Yes, sir. तो देखो, ये एक तो ट्रायंगल बन गया, एक स्क्वायर बन गया, और ये रेक्टेंगल बन गया जो भी, और ये भी क्या बन गया, एक ट्रायंगल। Triangle. तीनों का एरिया निकाल दो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है इसका, बी से लेकर एफ तक कितना बेस है, देखो बी से लेकर 2 microsecond. हाँ 6 से 4 को माइनस कर दो, कितना हो गया 2। Two. हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, ध्यान से देखो, हाइट कितनी है 800। ना, ध्यान से देखो, ट्रायंगल की पूछी है, पूरे की नहीं पूछी। ट्रायंगल की हाइट कितनी है 600. 600, क्योंकि यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म, तो ये 800 है, ये 200 है, तो ये पूरा टोटल कितना होगा 600. 600। हाइट हो गई 600, तो ये तो ट्रायंगल का एरिया हो गया। प्लस में किसका एरिया है, इस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी, फिर से 2. 2 और ब्रेथ कितनी है, अब ध्यान से देखो 200। कितनी है 200। 200, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 200 तक, 0 से लेकर 200, ये हो गया रेक्टेंगल का। प्लस में ये बड़े वाला ट्रायंगल, इसका भी फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल का 10. 6 से लेकर 16, यानी कितना हो गया 10। और हाइट कितनी हो गई, 10. शुरू से लेकर आखिर 800. 800। 800. क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा 600, Yes, sir. ये कितना हो जाएगा 400, 400. और ये कितना हो जाएगा 4। 4000। क्लियर है ना? 4000। ये हमने सेकंड्स को बदला नहीं ना उसमें, किसमें, माइक्रो सेकंड्स को सेकंड्स में बदला नहीं। यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. इसको सोल्व भी कर दो, कितना हो जाएगा ये 4000, 5000। 5000. और 600 कितना हो गया 5000. 5000। 5000 आ गया आंसर इसका। Yes, sir.
क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। अभी कोई समझेगा सर ये 5000 तो आ गया। बच्चों हमने f इंटू टी किया था और t किसमें था? माइक्रो सेकेंड्स में है। माइक्रो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड मतलब कि अगर मेरा 5000 आंसर आया है माइक्रो में आया है तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 3 से मल्टीप्लाई किया। अब करो 5000 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 10⁻3 और यहाँ पर क्या है? 10⁻⁻6 Six. तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻6 3. तो वही आया है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सिंपल। जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है ग्राफ में तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया अंडर कर्व। Curve. और अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या निकालता हूँ? स्लोप। स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. X2 minus X1. ये देखो। अब थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ चलो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, अपने वाला जो छोड़ा था। फटाफट वो वाला क्वेश्चन करते हैं। आओ, टेंशन नहीं लेनी, आराम से चलेंगे। क्या दे रखा है तुम्हें? मोमेंटम दे रखा है, वो दिखाओ पहले। मोमेंटम क्या दे रखा है? ए कोस के टी आई कैप I cap minus माइनस साइन के टी। J cap. sin j cap. ठीक है, पीछे वाले से इसको करेंगे नहीं, वो मिस प्रिंट से कोई और क्वेश्चन आ गया शायद, क्योंकि यहाँ पर तो के है ही नहीं ना कहीं पर भी, तो इसको छोड़ देना। आओ, यहाँ तक आ गया। P की वैल्यू है। अब P से मेरे को F निकालना है तो F इज इक्वल टू dP बाय dt। dt. तो साथ साथ तुम भी करना। F इज इक्वल टू dP बाय dt करूंगा तो A तो बाहर है ही, d बाई dt ऑफ P। P की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोस KT का डिफरेंशिएशन। कोस KT का डिफरेंशिएशन कितना होता है? Minus sin माइनस KT. साइन। माइनस साइन KT आई क्या। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. माइनस साइन KT का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस के टी। Cos KT. कोस KT। ठीक है, क्लियर है क्या? देख लो, यस सर। कुछ भी गलती लगे तो बोलते रहना साथ साथ, क्योंकि दोबारा आएंगे तो कंफ्यूजन सी पड़ जाती है। ए को बाहर लिया कोस KT का माइनस साइन KT। अभी भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी किसी ने नहीं बोला गलती, मैं पूछ रहा हूँ। सर सामने क्या आएगा? एंगल की हाँ, एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे तो साथ में किससे मल्टीप्लाई होगा? सारा के। के से। तो के यहाँ पर भी आएगा, के यहाँ पर भी आएगा। के को कहाँ ही ले लो। बाहर. फिर भी समझ नहीं आती तो मैंने क्या लिखा है? कोस KT का तो करूंगा साइन KT मल्टीप्लाई बाय में के माइनस। ठीक है, Yes, sir. फिर यहाँ Yes, पर आ sir. जाएगा माइनस का Yes, के sir. कोस KT। तो के दोनों जगह से बाहर ले लिया, अंदर रह जाएगा माइनस साइन KT माइनस कोस KT। किसी को कोई Cos डाउट? KT. नो No, सर। sir. चलो, ये तो आ गया फोर्स। चलिए, अब मेरे पास फोर्स भी है, मेरे पास मोमेंटम भी है। अब पहले मैं एफ पी कोस थीटा निकाल लेता हूँ, या एफ पी निकाल लेता हूँ तुम्हारे। एफ डॉट पी निकालते हैं। एफ की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पुट करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। एफ की वैल्यू क्या है? ये डी बाई डी टी तो हम कर चुके हैं ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। AK into minus sin KT I cap minus cos KT J cap. एक सेकेंड। ए के इंटू माइनस साइन KT I cap केटी जी आई माइनस कोस KT। KT J cap. क्लियर है? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. ये आ गया फोर्स। डॉट किसके साथ करेंगे? डॉट वाली चीज A into cos KT I cap मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता लगे। यहीं लिख देता हूँ, ए इंटू कोस KT I cap माइनस साइन KT। J cap. J cap. क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, तो कोई भी डाउट? No, sir. चलो, अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सर ए के साइन KT, अब मैं सब कुछ मल्टीप्लाई भी, अगर तुम्हें यहाँ पर दिक्कत आती है ना कई बच्चों को, तो वो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता है अंदर, वो तुम्हारे ऊपर है पूरे की तरह। ठीक है, आओ मैं एक स्टेप और भी कर देता हूँ। लोग इसको अंदर खोल लोगे तो इसको क्या लिखोगे? माइनस ए के साइन KT आई कैप माइनस ए के Cos KT J cap. जे के। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया है बच्चों?
a cos kt I cap माइनस माइनस a साइन के टी। क्लियर है? चलो करते हैं। Yes, sir. ए के को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, के तो है ही, ए साइन के टी और कोस के टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा साइन के टी इंटू, कोस के टी। और आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो क्या आएगा? 1. यहाँ पर अलग से सीन है, हम बात की बात करेंगे। आओ ठीक है। अब ये चीज हो गई, आई को आई के साथ कर दिया। अब किसकी बारी है? जे को जे के साथ करेंगे। जे के साथ क्या है? ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस Plus. प्लस एक के साथ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए को ए के साथ करूंगा तो ए स्क्वायर के कोस के टी इंटू, साइन के टी। साइन के टी। दिख रहा है क्या सबको? यस देखो दोनों एक दूसरे के क्या है बिल्कुल। यहाँ पर ए स्क्वायर साइन कोस के टी माइनस का है, यहाँ पर ये चीज क्या है? पूरी अपोजिट। प्लस की, तो Zero. कैंसिल होके क्या हो जाएगा? जीरो तो यानी एफ डॉट पी हमारा क्या आया है? जीरो जीरो। बट अभी तो दो चीजें निकालनी थी। एफ डॉट पी किसके इक्वल होता था? एफ एफ इंटू पी। इंटू कोस FP थीटा, और cos थीटा theta. टाइम पर से पूछा है इसने एंगल, तो पहले एफ पी कोस थीटा भी निकाल लेते हैं। आओ, एफ डॉट पी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो जीरो कैसे आया, कोई दिक्कत? नो सर। एफ पी कोस थीटा निकालते हैं। आइए, एफ पी कोस थीटा, एफ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है एफ का अंडर रूट करके। आओ, एफ की जगह क्या लिखना था बच्चे? ये लिखा था ना, के ये ब्रैकेट पूरा माइनस एफ साइन की वैल्यू, एक सेकेंड, ये पूरा एफ की वैल्यू है, लिख दो यही। ए के साइन के टी का स्क्वायर, क्या लिखोगे? पहले इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीधा पॉजिटिव लिख दो। क्या लिखोगे? ए के साइन स्क्वायर के टी, ए स्क्वायर के स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी। क्या यही आएगा क्या, बताओ? पहला कंपोनेंट। यस सर। और दूसरा क्या लिखोगे? ए स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर Cos square k. क्लियर है सबको? ये Yes, तो आ sir. गया एफ का Yes, मैग्नीट्यूड। मल्टीप्लाई किससे मैग्नीट्यूड से करना है? मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से। ठीक है उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। मल्टीप्लाई, अब इसका ये रहा, इसमें भी क्या आएगा? पहले वाला तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर के टी, लिख दो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर के टी, और इसमें क्या है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ए स्क्वायर के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा इस येलो वाले में। खत्म है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, खत्म होने वाला, 2 स्टेप का रह गया। ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा अंदर? साइन स्क्वायर के टी प्लस कोस स्क्वायर के टी, और वो क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर के टी प्लस कोस स्क्वायर के टी हो गया 1। ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय में इसमें भी क्या आ जाएगा बाहर? अंदर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा? 1 कोस स्क्वायर के टी प्लस साइन स्क्वायर के टी। अब इसका स्क्वायर से कटेगा तो अंदर क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा उसका? सिर्फ ए स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा? सिर्फ के। ऐसे ही ए स्क्वायर से बाहर से क्या आ जाएगा? समझ में आ रही है बात? यस सर ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय के। ये किसकी वैल्यू आई है? एफ, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है हमने इसको? Cos theta. तो ये आंसर क्या आ गया इसका? कोस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई है? एफ पी कोस थीटा। एफ डॉट पी को लिखना था एफ पी कोस थीटा। एफ डॉट पी की वैल्यू कितनी आई थी अभी पीछे? 0। और एफ पी कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है? ए स्क्वायर के कोस थीटा। Cos. ये तभी ए भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, यानी ये 0 नहीं हो सकते। और अगर ये फिर भी ये 0 इक्वल हो रहे हैं तो यानी कौन 0 होगा? cos थीटा इक्वल टू और कोस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा क्या होता है? 90 डिग्री 90 degree. यानी एंगल इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? 90 degree. 90 डिग्री।
क्लियर है क्या? ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा लगे ना किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, बहुत टाइम हो रहा है, तो उसको छोड़ दिया करो 2 सेकंड के लिए, नए क्वेश्चन पे जंप मार दिया करो और वापस उस क्वेश्चन पे आ जाएगा। ठीक है, कई बार ना हम इरिटेट हो जाते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप होता है। समझ में आ रही है बात सबको? तो डरना नहीं है क्वेश्चन से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मैं फिर भी मैं बता देता हूँ। एफ डॉट पी को क्या लिखा है? एफ पी कोस थीटा पहले निकाला है, एफ डॉट पी जिसकी वैल्यू क्या आई? 0। उसके बाद मैंने निकाला एफ पी कोस थीटा। एफ का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है ना सबको कैसे लिखा? अच्छा ये तो दिक्कत नहीं है सबको, ये मैंने कैसे लिखा है रूट वाली चीज। अरे भाई अगर ये एक वेक्टर दे रखा होता है ए आई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था? अंडर रूट करना था। आई कैप का कोफिशिएंट कितना? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका क्या आ जाएगा? ए एक्स का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा? ए वाई का स्क्वायर। याद है ना मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तो तरीका होता है क्या सर? स्क्वायर करके ऐड करके क्या कर दो उसका, क्या कर दो? अरे समझे नहीं तुम लोग? अगर ये वेक्टर दे रखे बच्चे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसको भी छोड़ो, ये वेक्टर दे रखा है तुमने 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे तो कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। यही नहीं करते थे? ऐसे ही अगर एक वेक्टर रखा होता हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब जो वेक्टर हमें फोर्स में दे रखा है वो शायद कुछ ऐसा है, मान लो ये है, तो इसका कैसे निकालोगे? आई कैप ये रहा, जे कैप ये रहा, तो अंडर रूट किसका करोगे पहले? इस वाले का, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के टी, और इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर। ऐसे ही तो किया, आई वाले को स्क्वायर कर दिया, फिर जे वाले को किया और दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सिंपल। मैग्नीट्यूड वेक्टर में सीखा था ना ये सब? यस सर। तो बस वही है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल हम बात करेंगे इससे। समझ में आ रहा है ये? यस सर। न्यूटन का थर्ड लॉ सबको पता तो है ही है ना? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको अच्छे से समझेंगे कल। और इसके बाद इसमें एक खास बात है जो तुम लोगों को मेरे को लगता है कि नहीं पता होगी अभी। इसको कई लोग गलत तरीके से समझते हैं, मतलब थोड़ा सा गलत वे में इसको समझ जाते हैं कि एक्शन और रिएक्शन पहचानने नहीं आते उनको। पर हो सकता है कि तुम लोगों को आता हो तो बहुत बढ़िया, कल इसी के ऊपर बात करेंगे इस एग्जाम्पल से। तब तक के लिए तुम इसी पोज में आ जाओ और जा सकते हो, मेडिटेट कर लो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। समरी हमने समराइज इसको कर दिया है पूरी तरह से। आज हमने समराइज जैसी कोई चीज की भी नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल की है, जिसका समराइज क्या है? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? डीपी बाय dt, और एम में भी होता है बिल्कुल। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है? कौन बताएगा? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स, हाँ बताओ 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 अक्षित। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। और इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स की फॉर्म में कितना होता है? एफ इज इक्वल टू सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस फोर्स इनटू dt। dt। और इंपल्स को वैसे बोलने में कैसे बोलोगे? कम से कम समय में कितनी फोर्स लगी? कम समय में कितनी ज्यादा से फोर्स लगी। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल हमने अभी देखा विराट कोहली के रूप में, राइट? यस सर। यस सर। आज के लिए क्लास समाप्त होती है। किसी को कोई डाउट है तो वो भी रुक सकता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो बेझिझक रुक सकता है, अदरवाइज आप जा सकते हो और ये हरी टी शर्ट वाले बंदे की तरह बैठ सकते हो। ठीक है, यस सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बाय सर, गुड मॉर्निंग। बाय बाय। सर अपना मेडिटेट करो और कल इसी बंदे के ऊपर फोर्स लगा के देखेंगे कि तुम सही समझते हो या नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय।